आइए सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। पहले हम लोग भूमिका से किस समुल्लास में क्या है इसका पाठ कर लेते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। इस प्रकार से सारे सत्यार्थ प्रकाश में क्या क्या विषय है इसका पाठ हम सब ने अभी किया। अब अभी छठे समुल्लास का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और कल मनुस्मृति के श्लोकों का पाठ करते हुए हमने पढ़ा था कि देश में मंत्री किस प्रकार के होने चाहिए। तो उसमें बताया था कि सबसे पहला उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, अपने देश में उनका जन्म हुआ। पहला क्या था, अपने देश में ही उनका जन्म हुआ। दूसरी बात है कि वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले। वेद 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद और अर्थवेद। 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सामयातान्य ब्राह्मण। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 वेद के उपांग हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। ये 6 दर्शन हैं। इसको वेद का उपांग भी कहते हैं। 6 अंग हुए और 6 उपांग हुए। 11 उपनिषद है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। तो ये जो है वेदादि शास्त्र हैं। वेद 4 और बाद बाकी जितने हैं सब क्या हो गए, शास्त्र हो गए। तो इनके विद्वान होने चाहिए मंत्री जी को, लेकिन आजकल के मंत्री जी इनके विद्वान नहीं होते। फिर कहते हैं कि शूर और वीर होने चाहिए। शूर वीर किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके भीतर बल होने चाहिए, है ना जी। शारीरिक बल भी और आत्मिक बल भी, मानसिक बल भी होने चाहिए। और वो इस प्रकार के विचार वाले हों कि कोई भी काम उनका निष्फल न हो। कुलीन होने चाहिए, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी होनी चाहिए। वो स्वयं भी अच्छे हों, उनके परिवार के लोग भी अच्छे हों, कुलीन होने चाहिए। और अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सब प्रकार से उनकी परीक्षा की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भीतर में कुछ है और ऊपर से तो कुछ समझ में आया, बाद में फिर गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए
ऊपर और भीतर से भी पूरी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और फिर उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। और वो मंत्री धार्मिक होना चाहिए, चतुर और सब प्रकार के कार्यों में दक्ष होने चाहिए। ऐसे लोग जब मंत्री होंगे तो देश समाज क्या क्या होगा? उद्धार होगा। क्या होगा जी? देश समाज का उद्धार होगा। अब दूसरा इसमें है विशेषतो सहायेन किंतु राज्यं महोदयं तैः सार्धं चिन्तयेत् नित्यं सामान्यं संधि विग्रहम् अपि यत् सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करं विशेषतो सहायेन किंतु राज्यं महोदयम्। कहते क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है? तो एक ही आदमी इतना बड़ा राज्य चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति तो एक ही होता है, जब उसके सहायक होते हैं तो फिर उस काम को बढ़िया ढंग से करते, क्योंकि विशेष सहाय के बिना कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता है। जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जो हल्का काम है वो भी एक आदमी जब करता है तो उसके लिए भारी पड़ जाता है, और यदि कोई सहायक मिल जाए तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो कहते हैं साधारण काम भी, सुगम का मतलब होता है साधारण काम भी एक व्यक्ति करता है तो उसके लिए कठिनाई महसूस होती रहती है। जब इस प्रकार की बातें हैं तो राज्य का काम करना तो साधारण काम नहीं है, तो कठिन काम है। तो इसमें फिर एक आदमी कैसे करेगा? इसीलिए राज्य कर्म एक से एक संभव नहीं है। इसलिए एक राजा को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। बस हम राजा पर निर्भर हो गए कि राजा ही हमारा सब काम कर देगा, तो ये संभव नहीं है। तो इस बात का विशेष हमें ध्यान देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, और मनु महाराज जिन्होंने ये श्लोक लिखा कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि एक राजा पर सब बात नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अनेक बुद्धिमान मंत्री उनके साथ हो और इसके पश्चात राज्य का काम ठीक से हो। इस प्रकार के भाव आज के स्वाध्याय में, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय में हम सबने किया। ओम